बहुत सारे गलत रस्में हमारे यहाँ शादी में। ये खैर उपटन लगाते हैं ना इधर, हाँ ये तो खैर जो भी है। अच्छा, मेहंदियों लगाते हैं, लड़का को देखे मेहंदी, लड़का के हाथ में मेहंदी, और मैंने देखा कि या अल्लाह ये एक लड़का के दोनों हाथों में मेहंदी और पैरों में मेहंदी। हम बोले बाप, ये तो फुटकी की फेल करी। तुमने उलमा से पूछा, मेरे बच्चों नौजवानों, तुमने उलमा से पूछा कि मर्द को मेहंदी लगाना कैसा है, ये जायज है कि नाजायज है? मर्द के लिए मेहंदी लगाना जायज नहीं है, यह औरतों के लिए है, यह औरतों को इजाजत है। मेरे बच्चों नौजवानों, अल्लाह अकबर कबीरा। और मैंने एक नौजवान को देखा कि कोट पैंट पहना हुआ, हाथ में चिमचिमाती घड़ी थी, हाँ, एक हाथ में घड़ी, एक हाथ में लॉकेट, लॉकेट होता है ना, अरे चांदी के लॉकेट, अगर गला में बरका चैन है, यहाँ तक बात। बड़ा खूबसूरत नौजवान था। तो मैंने कहा कि बेटा बहुत खूबसूरत लग रहे हो, कहीं जा रहे हो क्या? बोला कि नहीं, कहीं जा नहीं रहे हैं, कल तो बिहा हुआ। वो बिहा हुआ है, अच्छा, जब भी तुम्हारे हाथों में मेहंदी लगी हुई है, जब भी तुम्हारे पाँव में मेहंदी लगी है। बोला कि हजरत ये तो किस्मत की बात है। हमने कहा कि बाबू ये बताओ, ये कोट बहुत अच्छा पहना है, किसने दिया है? बोला ससुर। ये पैंट? बोला ससुर। हमने कहा जूता? बोला ससुर। ये घड़ी? बोला ससुर। बोले अब कुर्ताक नीचा में गंजी पिन के बोला ससुर। लॉकेट? बोला ससुर। तो हमने कहा कि ससुर क्या क्या दिया है? बोला यहाँ बा तुरंत खावे जनाब। वो लड़का घर लेकर गया, बोला कि हजरत देखिए ये मेरा रूम, देखिए ये मेरा कमरा, देखिए सारा कमरा सजा हुआ था। ओ फोन, ये पलंग, क्या पलंग था, बॉक्स वाला पलंग। कभी कभी लड़का का बाप भी घुस जाएगा। और बॉक्स वाला पलंग है, ये अलमारी है, ये गोदरेज है, ये सोफा सेट है, ये कुर्सियां हैं, ये बर्तन रखे हुए हैं, आहा सिलपची, अदना सिलपची भी मौजूद है। हमने कहा कि बेटा ये सब ससुर दिल को। बोला सब कुछ ससुर दिल को। हमने कहा कि बाबू एक बात बताओ, इतना सामान एक लड़की लेकर आई, लड़की लेके आई ना, अरे बोल लड़की लेके आई ना, इतना सामान एक लड़की लेकर आई, तुम्हारा क्या है? बोला हमार कुछ नहीं जा, खाली हमार जान जा। मेरे बच्चों नौजवानों, तौबा करो, नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करो। इंशाअल्लाह नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करोगे, अल्लाह निकाह में बरकत देगा, अल्लाह तेरी रोजी के दरवाजे को खोल देगा। नबी के सुन्नत के मुताबिक शादी करोगे, इंशाअल्लाह देखना अल्लाह जो भी औलाद देगा वो औलाद नेक और सालेह पैदा होगी। इसलिए सबसे पहली बात यह है कि जहेज को ख़त्म कीजिए। अब इधर है कि नहीं जहेज? इधर यहाँ है जहेज, इधर भी है ना, अल्लाह माफ़ करे। जहेज एक बात जहन नशी कर लिए मुसलमानों के लिए, जहेज है ही नहीं है, जहेज नहीं है। अच्छा बारात भी नहीं है, यही वजह है। अब इधर बारात में अब क्या बोले, बारात इधर भी बारात है, या अल्लाह। एक लड़का का, एक लड़के की शादी थी, लड़के की शादी, उसको बारात जाना था 1 किलोमीटर दूर, यानी ई टोला में लड़का घर और हो टोला में 1 किलोमीटर दूरी में लड़की घर से। तो वो लड़का बारात जाने के लिए 60 स्कॉर्पियो किया था, 50-10-60 का स्कॉर्पियो। अच्छा गाड़ी भाड़ा में जितनी भी गाड़ी किया, गाड़ी वाला सब ड्राइवर सब गाड़ी चला गया कि बारात तक टाइम भाग ली। तो लड़का के दरवाजे में गाड़ी खड़ी हुई, तो एक स्कॉर्पियो के आगे दूसरी स्कॉर्पियो, दूसरी गाड़ी के आगे तीसरी, तीसरी के आगे चौथी, चौथी के आगे पांचवी, पांचवी के आगे छठी, यानी लाइन से गाड़ी खड़ी हुई। तो देखा ये गया कि लड़का का दरवाजा से लड़की का दरवाजा गाड़ी पार कर गई। ते बारात लाके जीवे कहां, घूमे पूरे अररिया। बाद में पता चला कि ये 60 को जो स्कॉर्पियो किया है ये इसका अपना पैसा नहीं है, लड़की वाला से 3 लाख टका लिया है। बोले वो हगर भी जिक्र, गुड़िया खरीद कर कभी, गुड्डा खरीद कर, गुड़िया खरीद कर कभी, गुड्डा खरीद कर, देता था रोज रोज खिलौना खरीद कर। अररिया जाते थे, हर बाप जाता है, छोटी बच्ची है, बाबा मुझे वो
मोटरसाइकिल में बैठा लिया, साइकिल में बैठा लिया, बच्चा को बाजार ले गया। और कुर्बान जी, बाप तो बाप होता है ना। बेटी बाजार के अंदर में बाप की उंगली पकड़ के जाती है, छोटी बच्ची 4 साल की, 5 साल की, 6 साल की, 7 साल की बच्ची खिलौने के दुकान की तरफ देखती है। ए बाबा ओटा गुड़िया लो बाबा, अच्छा गुड़िया ले, ए बाबा फुकनो लो, ए बाबा मोटर लो, ले। बाप तो खरीद के देता है ना, अरे देता है ना, बाप तो बाप होता है ना, कुर्बान देता है। गुड़िया खरीद कर कभी गुड्डा खरीद कर देता था रोज रोज, खिलौना खरीद कर। जारी है यारों तिजारत का सिलसिला, बेटी को दे रहा हूँ मैं दूल्हा खरीद कर, बेटी को दे रहा हूँ मैं दूल्हा खरीद कर। मेरे बच्चों, जिस बेटी वाले से तुम 3 लाख रुपए, 2 लाख, 4 लाख रुपए ले रहे हो, उस बच्ची को पता चलेगा कि नहीं चलेगा मेरे बाप से ये 3 लाख रुपए लिया है और कुर्बान जाओ। हो लड़की वाले के पास में पैसा नहीं था, जमीन बेचा और जमीन से भी पूरा पैसा नहीं हो पाया, सूद पे पैसा उठाया, ब्याज पे पैसा उठाया और कुर्बान जाओ ब्याज पे पैसा उठाया। मुसलमानों क्या समझते हो, वो सूद पे पैसा उठाया है, वो अल्लाह की बारगाह का मुजरिम बनेगा, क्या तुम बच जाओगे? उसका अजाब तुम्हें भी भुगतना पड़ेगा। एक बात याद रखना, उस मुसीबत में डालने वाला कोई और नहीं तुम हो। अगर तुम जहेज नहीं मांगते तो वो सूद पे पैसा उठाने पर मजबूर नहीं होता। शादी हो गई, वो तो बेटी वाला है, मजबूर है, जवान बेटी बैठी है, शादी तो करना है, शादी हो जाएगी। एक बात याद रखना, वो बीवी तुम्हारी बन जाएगी वो लड़की, लेकिन दिल से इज्जत नहीं करेगी। दिल से इज्जत करेगी? अरे बोलो भाई, दिल से इज्जत करेगी, खिदमत करेगी, पैर दबाएगी, बदन दबाएगी, माथा दबाएगी, नटिया दबा तू जो झमेला खत्म है। पैसा नहीं लेना। देखो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि शादी में लोग खानदान देखते हैं, ऊंचा खानदान है कि नहीं, देखते हैं ना? अरे बोलो भाई, देखते हैं ना? कोई खानदान देखता है, हसब नसब देखता है, इसका खानदान कैसा है, हसब नसब कैसा है। सुनो ए बेटा, बैठ जाओ। कोई खानदान देखता है, कोई हुस्न जमाल देखता है, लड़की खूबसूरत है कि नहीं है, और कुर्बान जाओ। अच्छा मुझे ये कह लेने दो, ये मेरा नौजवान तबका, हर लड़की हर लड़का को खूबसूरत लड़की चाहिए, सबको खूबसूरत चाहिए, काली लड़की किसी को नहीं चाहिए। बोला बात सही कि गलत है? लड़का भले ही वो तावा का तल्ली है, खपड़ी तल्ली, बोला पूछा रहे ब्याह करोगी लड़की, बोला गोरो होना चाहिए, तो गोरो करना चाहिए अमेरिका जो। और कुर्बान जाओ, सिर्फ खूबसूरती मत देखो। एक बात याद रखो, खूबसूरती कब तक है? जब तक जवानी है खूबसूरती है, जवानी ढल गई खूबसूरती खत्म। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कोई हसब नसब देखता है, कोई खूबसूरती देखता है, हुस्न जमाल, और कोई पैसा देखता है, माल देखता है, माल वज़र देखता है, कोठी वाला है कि नहीं है, जमीन वाला है कि नहीं है, दुकान वाला है कि नहीं है। कुर्बान जाओ, हमला करो। तुम दीनदारी को देखो और कुर्बान जाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, तुम दीनदारी को देखो, जिस घर में दीनदारी हो उस घर में रिश्ता करो, जिस लड़की के अंदर में दीनदारी हो उस लड़की से रिश्ता करो, जिस लड़के के अंदर में दीनदारी हो उस लड़के से रिश्तेदारी करो। इंशाअल्लाह दीनदारी देखकर शादी करोगे, इंशाअल्लाह वो शादी कामयाब होगी। इंशाअल्लाह दीनदार लड़का देखकर बेटी की शादी कराओगे, इंशाअल्लाह तेरी बेटी की जिंदगी बेहतर जिंदगी गुजरेगी। दीनदार लड़की देखकर इंशाअल्लाह बीवी बनाओगे, इंशाअल्लाह वो बेहतरीन बीवी साबित हो। हाँ, अब रही बात यह कि हसब नसब भी, खानदान ऊंचा भी मिले, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा उसी में पैसा वाला भी मिल जाए, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह। उसी में अगर ब्यूटीफुल मिल जाए, ये भी खूब सुभान अल्लाह। अगर ये तीनों चारों चीजें आ जाए, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। दीनदारी भी है, खूबसूरती भी है, पैसा भी है, और फिर क्या कहने, ये तो सोने पे सुहागा है। लेकिन सुनो मेरे बच्चों, एक बात याद रखना, किसी लड़की के अंदर में नुक्स मत खोजना। शादी से पहले एक झलक देखने की इजाजत है। कितना देखने की इजाजत है? अरे जोर से बोलो ना। यानी एक झलक लड़का